हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीजी एक्सीलेंस क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास 10th का। हम शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम से आपको पता चल रहा है, याद आया कुछ। पिछली क्लासेस में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, इसकी डिग्री 2 होती है, वो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन डिफरेंट चीज़ है। ये दिस टर्म LHS इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स इक्वल टू 0, मीन्स जब इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल डिफरेंस पता चल गया। तो आज हम यही करने वाले हैं अपन लोग। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एक्सरसाइज के साथ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर 4। तो ax² + bx + c = 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये इक्वल टू 0 है, जो भी चीज़ इक्वल टू 0 के आती है वो इक्वेशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन इसके इक्वल है, LHS = RHS, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये होगी ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होगा। a अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ओके, तो डिग्री 2, दैट्स वाई इट्स क्वाड्रेटिक। तो सेकंड आता है हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन डिस्कवर्ड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशन डिफरेंट मेथड से हम निकाल सकते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, बहुत सारे और भी मेथड होते हैं। तो ये मेथड आए कहाँ से, ये मेथड कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। माना जाता है कि बेबीलोनियंस जो कि आउटसाइड इंडिया रहते थे, तो उन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया, ये लोगों का मानना है। यूक्लिड सॉल्यूशन भी है हमारे पास। नेक्स्ट ब्रह्मगुप्त, जो कि इंडियन मैथमेटिशियन थे। गुप्ता डायनेस्टी, सॉल्यूशन उन्होंने दिया था लेटर। उसके बाद सिद्धराचार्य, ये भी मैथमेटिशियन थे इंडियन, उन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया था। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पढ़ेंगे वो इन्होंने ही डिराइव किया था। कौन है, सिद्धराचार्य। ये बस जनरल इंफॉर्मेशन है, कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। तो ये मेरा आज का आपका इंट्रोडक्शन था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। सो गाइज, हम नेक्स्ट शुरू करते हैं अपनी टॉपिक। अभी तक आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। डेफिनेशन आप NCERT में से देखेंगे, मैंने ब्रीफ करके बता दी। ax² + bx + c = 0, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, x रियल नंबर होगा। अगर x रियल नंबर नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा। ax² + bx + c = 0 इज अ जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² + bx + c = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अब हम यहाँ से लिख देंगे इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अपने को कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में अपने को आने वाला है कि कोई क्वेश्चन दी होगी, पूछा होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो चलो अपन लोग कुछ करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, x + 1 का होल स्क्वायर = 2 ब्रैकेट x - 3। पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर में 2 आता है। तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। चलो सॉल्व कर लेते हैं, चेंज करते हैं इसको, कर दिया। ओके, सो हम आते हैं अपने 4.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। पार्ट 1 क्या बोला, x + 1 का होल स्क्वायर हूँ मैं, 2x - 3। ये बोलता है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हूँ नहीं हूँ, मुझे बताओ। इसको नहीं पता, वेदर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्वाड्रेटिक और नॉट हमें क्या पता है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, जब पावर 2 होती है। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन आइडेंटिटी लगाते हैं सबसे पहले, रिपीट में लिखते हैं इसको। ओके, अब आइडेंटिटी क्या होती है, a + b का होल स्क्वायर की, a² + b² + 2ab। ओके, चलो सॉल्व कर लो। a² + b² + 2 × a × b प्लस इक्वल टू 2x - 6। हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a + b का
होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को। ये प्लस में है, इधर ले आता हूँ मैं दोनों टर्म्स को, एक्स स्क्वायर कैंसिल, ओके, प्लस माइनस 6 + 1 7। तो अब आप बताइए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, यस। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री इक्वल टू 2, देयरफॉर क्वाड्रेटिक। ओके, चलो भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी का 7th पार्ट। हम लेते हैं 7th पार्ट। ओके, 7th पार्ट है x + 2 का क्यूब इक्वल टू तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, x + 2 का क्यूब इक्वल टू 2x x² - 1। तो अब बिना, अब देखना है पावर 2 है पावर 3 है, तो डायरेक्ट नहीं देखना है। क्वेश्चन दिया है तो कुछ ही वजह से दिया हुआ कि इसे सॉल्व करो, तो डायरेक्ट 3 देख के नहीं आंसर लगाना है, इसे सॉल्व करना है। चलो भाई, a + b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। फॉर्मूला कहाँ से आया? यहाँ से आया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2x³ माइनस 2x। डन। चलो भाई, ये हो गया x³, ये हो गया 8। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये मैंने आइडेंटिटी बताई थी, ये यूज़ कर रहे हैं हम। 3a² इंटू ये 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। इधर लाओ, x³ माइनस 2x², सॉरी 2x³ प्लस माइनस माइनस सेम पावर है, तो हो जाएगा x³ प्लस 8 का 8 ही रहेगा, 12 + 2 14। प्लस क्यों करा? इसके x² क्यूब के साथ क्यों नहीं प्लस किया मैंने? क्योंकि सेम पावर के साथ ही प्लस या माइनस होता है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो क्या होगा? नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार बहुत आसान हुआ ना ये तो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ठीक है, नहीं है तो भाई मना कर दो। मना कर देंगे, कब करेंगे मना? दो एक कंडीशन पे, जब हाईएस्ट पावर 3 होगी। 2 भी है सर, 3 क्यों लिया? हाईएस्ट पावर देखते हैं इसलिए लिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है हमारी, हाउ में करते हैं अब बाकी क्वेश्चंस। होमवर्क होप सो आपको आ जाएंगे, इतने टफ नहीं है। नेक्स्ट तो ये बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो एक एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का 528 मीटर स्क्वायर दिया, बोलता कि रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया 528 मीटर स्क्वायर। जो प्लॉट है वो द लेंथ, जो लेंथ है प्लॉट की, रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया अगर आए तो लेंथ क्या है प्लॉट की? एक ज़्यादा है उसकी ब्रेड्थ के दुगने से, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। चलो भाई कर लेते हैं फटाफट, हो गया है बस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2,
तो अब हमें बोला है लेंथ ब्रेड्थ निकालनी है। लेंथ को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, और ब्रेड्थ को हम क्या लेंगे। अब ध्यान रखना ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, न 2 वेरिएबल में न 1 वेरिएबल में, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। लेंथ इक्वल टू एक्स। अब याद है मैंने अभी बताया था कि जो उसकी ब्रेड्थ है वो ट्वाइस ज़्यादा है उसके लेंथ से, तो हमने लेंथ को x ले लिया, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, वो एक ज़्यादा है किससे, ट्वाइस उसकी, ओके सॉरी, लेंथ ज़्यादा है ब्रेड्थ ज़्यादा है, सॉरी लेंथ ज़्यादा है, तो अब हमें इसको ऐसे लेना पड़ेगा, लेट ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स। ओके, ब्रेड्थ को x लेना पड़ेगा, तो लेंथ क्या बोला है, एक ज़्यादा है उसके दुगने, उसके ब्रेड्थ के दुगने से एक ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। तो ये अभी तक हमारा क्वेश्चन बन गया है। तो अब एरिया क्या दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है 2x + 1, ब्रेड्थ कितनी है x, हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है, सॉल्व थोड़ी करनी है। -528, लो भाई बन गई, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस सॉल्यूशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मतलब आओ इसी का सेकंड पार्ट, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट क्या है 306। हमें इंटीजर बताने हैं, बस इसको रिप्रेजेंट करना है फॉर्म में। तो हम ले लेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, तो सेकंड क्या हो जाएगा, तो सेकंड इंटीजर इक्वल टू x + 1। भाई पहला x है तो दूसरा x के बाद आएगा तो x + 1 होगा। अगर ऐसे 3 बोले जाते थे तो x + 1 x + 2 और x, अगर 4 बोलते तो x + 1 x + 2 x + 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ बोथ कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + x - 306 इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं लगाओगे इक्वल में इक्वेशन नहीं बनेगी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब हम अगला पार्ट करेंगे इसी का। रोहन्स मदर, तो ये बोल रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब उससे 26 ईयर ज़्यादा बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ बताया था बाद में, प्लस विल बी 360, मतलब जो उनकी एजेस होंगी 3 साल बाद, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन बनानी है, तो हम बनाते हैं लेट रोहन एज, तो रोहन की एज को x ले लेते हैं। तो मदर की एज क्या होगी, मदर की एज अभी बोला ना कि 26 साल बड़ी है, अभी तक जो हमें पता चला है यहाँ इस लाइन से, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की मदर x + 26 हो जाएगी रोहन की, मतलब रोहन की अगर 5 साल का है तो मदर 5 + 26 31 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब +3 हो जाएगा दोनों की एज में। तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी x + 3 और मदर की एज कितनी हो जाएगी x + 26 तो पहले ही है +3। ओके, इसमें डिफरेंस समझना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + 29, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सब ईयर्स में है, ठीक है।
तो इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 360। बन गई इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को दोनों से करो, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो। चलो इसको करते हैं पहले x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 29 9 थे 27 2 3 2 6 7 8 इक्वल टू 360। डन। 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। यही होगा 27 2 3 7 8। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स माइनस 3 15 4 12 इंटर 9 8 7 273 इक्वल टू 0। यही तो एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन हो गई। कुछ नहीं था, रोहन की एज एक्स ली हमने, मदर की एज 26 ज़्यादा है तो हमने एक्स प्लस 26। अब हमें बोला 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या हुआ, रोहन की एज और मदर की दोनों की 3 साल बढ़ेगी। ये तो है नहीं, रोहन की उतनी रहेगी, मदर की 3 साल बढ़ जाएगी, मदर की इतनी रहेगी, रोहन की 3 साल मिल जाएगी। तो यही हमारा इक्वेशन बनाना है। और हमें बाद में दिया कि दोनों की एजेस का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 है, तो हमने कर दिया, बना दी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A train travels a distance of 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है, वो डिस्टेंस कितना कवर करती है 480 किलोमीटर एट सम स्पीड। यहाँ पे एक टर्म है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि सेम स्पीड से। अगर वो 40 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे पे पूरा करती है तो 50 किलोमीटर की भी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे पूरा करेगी, तब वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब एक ही जैसी स्पीड, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इतना पार्ट दे रखा है अभी तक। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर ये स्पीड, चलो इस स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान ली। अगर ये स्पीड according to question, if speed is x minus 8, अगर ये स्पीड x minus 8 हो गई then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो ये 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, इसको कवर करने के लिए इसे इस स्पीड से 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर ये स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देता है तो इसको इसी डिस्टेंस को पूरा करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो अब बनाते हैं इक्वेशन। पहला केस, फर्स्ट केस कौन सा है, सबसे ऊपर वाला, यूनिफॉर्म स्पीड। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, टाइम कितना दिया है, टाइम तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। चलो हम लिखते हैं डिस्टेंस, वही हमें डिस्टेंस है 480, स्पीड कितनी है x मानी थी मैंने फर्स्ट केस में। सेकंड केस क्या आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2, स्पीड 1 मतलब पहली डिस्टेंस तो सेम है दोनों का, तो 480 स्पीड 2 क्या हुई 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। तो अब आती है कंडीशन। अब कंडीशन क्या आई हमारे पास, कंडीशन इसने बोली कि अगर इस स्पीड से जाएगी ट्रेन, मतलब ये टाइम हो गया, तो इस टाइम से उसे 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। सब टाइम है, ये टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो दे ही रखा है टाइम। तो ये बोला कि अगर इस स्पीड से जाएगी, मतलब इस स्पीड से x माइनस 8 किलोमीटर कम प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी, तब इसको इतना ही डिस्टेंस 480 डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो मैंने इसे इक्वेशन की फॉर्म में ड्राफ्ट कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना, 3 घंटे लगेंगे किसे, इसे नई स्पीड के साथ, पुरानी स्पीड के मुकाबले। ठीक है, हो गया। क्या करना है, 480 x माइनस 8 माइनस 480 x इक्वल टू 3। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हो गया 480 बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480
बाई एक्स इक्वल टू कितना था 3। एलसीएम ले लो, x माइनस 8, यहाँ x माइनस 8 है तो x आ जाएगा, यहाँ x है तो x माइनस 8 आ जाएगा, x माइनस 8 आ गया 3। चलो 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0 8 8 64 6 8 4 32 38 इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको इधर ले आके सॉल्व कर दिया, कैंसिल हो गया। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। एक ही बात है, मैं इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बन गई इक्वेशन। ये तो निकालना है इक्वल टू 0, इक्वेशन ये तो पुट करनी है। एक बार और समझा देता हूँ। हमें बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर जाती है किसी स्पीड से, तो हमें बताना है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा आगे जाने में। हमें एक इक्वेशन ड्राफ्ट करनी है बस, इसके सॉल्यूशंस आगे निकालेंगे जब पूछा जाएगा। तो एक्स स्पीड ले ली मैंने, किलोमीटर पर आवर लेंगे आप हमेशा स्पीड को, ठीक है। अगर ये स्पीड इतनी रहती है x तो 480/x टाइम लेता है। अगर ये स्पीड 480 अपॉन एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ऑब्वियस है ना, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा होगा। ओके, डिस्टेंस और टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों डिस्टेंस ज़्यादा टाइम कम, डिस्टेंस कम। लेकिन स्पीड के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। इन्वर्स मतलब उल्टा, डायरेक्ट मतलब सीधा, तो इन्वर्स मतलब स्पीड कम टाइम ज़्यादा। तो यही हमारा क्वेश्चन है, मतलब इस स्पीड से जाएगी तो इतना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यही क्वेश्चन ड्राफ्ट की, एलसीएम लिया और आंसर निकाल दिया। सो आज की एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 4.1 completed. In next lecture we will do exercise 4.2 with some method of factorization. You know factorization method, so we'll do in the next class. So please like it, watch it, subscribe it channel, and please refer to your friends and share this channel in all your social media pages where you can follow anyone. Please share with this channel with them, and thank you for your valuable time. Be safe, stay healthy at home. Bye bye.